नोट चाट लियो ना, नोट चाटने जो धब्बा पूछ ले एकदम कुछ की है शादी का तू पूछने पे मैं शादी समझ गया ना। कहीं तो दबाऊंगा, आज नहीं करी मैं शादी। भगवान ले जाओ मगर के साथ। खुद ही के जीजा से निकाह करने के बाद अपने पिता की धमकियों से परेशान होकर युवती व उसका जीजा एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल मामला ये है कि 2018 में गुलजार व मदीना का निकाह हुआ था, परंतु निकाह के बाद गुलजार व मदीना को संतान प्राप्ति नहीं हुई, जिसके बाद मदीना ने अपनी ही बहन रुखसार से अपने पति गुलजार के साथ नजदीकियां बढ़ाने को कहा, जिसके बाद गुलजार व रुखसार के बीच नजदीकियां बढ़ी भी और दोनों ने निकाह करने का फैसला किया। परंतु मदीना और रुखसार के पिता ने निकाह से पहले गुलजार से 5 लाख रुपए की मांग की। अब गुलजार का आरोप है कि उसके ससुर को जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। इससे परेशान होकर गुलजार और रुखसार न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। ये मेरी शादी को 6 साल हो गए। छोटी वाली सिस्टर को मेरी जो मिसेज है ना, वो रोज डेली बुलाती थी मतलब, और मेरे पास में लाके बिठा देती थी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे मतलब वो बाहर निकलने लग गई मतलब कमरे में से। बोला कि तुम दोनों जने पास में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब तुम्हारे दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी। तो मेरे को इसने रात की मतलब शादी के लिए बोला इसने पहले कि शादी मेरी सिस्टर से कर लो, तो मैंने मना कर दिया। रीज़न ये था कि इसके क्या है, बच्चे नहीं हो रहे थे। 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे, मेरे 6 साल हो गए मेरी शादी हुई हुए। ये रीज़न था। जयपुर में करी मैंने, शादी लगती थी मेरी, बाकी मजबूर मेरी लुगाई नहीं करा, मेरे ससुरे ने करा। अब मांग हो रही है कि 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इधर मारा कूटी करेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, ये धमकी। शादी के समय मतलब कि शादी मतलब मेरे से ही मतलब इससे करनी पड़ेगी, और वहाँ करोगे ना मतलब रजामंदी से, मतलब कुछ खाना वाना कुछ भी करे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो आप बाहर चल जाओ। ये मेरे ससुरे ने और मेरी जो मिसेज थी ना, इसने ये बात बोली, और इनके कहने से हम बाहर जाके हमने शादी डिमांड जिस समय करी थी हमारे से 5 लाख रुपए की। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये लड़की है, इसका खर्चा मतलब इसकी शादी के लिए, वापस शादी के लिए। नहीं, इससे तलाक नहीं लिया था, हाँ रजामंदी से शादी, और इससे भी पहले इसकी शादी भी हुई थी मेरे से भी पहले। अच्छा, 2-3 साल पहले इसने मतलब रेकी भी आ चुकी वो आगे, मतलब मेरे से भी पहले। साल हो गए शादी करे हुए। 10 तारीख 4 महीना 2018 को करी थी। अब वो बोल रही है कि बोले शादी करो कि तुम दोनों। के बच्चे नहीं होते थे तो उनको बुलाती थी, मतलब कभी मेरे को बुला लेती वहाँ पे घर पे, कभी हमारे घर पे बुला लेती फ़ोन करके। तो दोनों को कमरे में छोड़ देती थी कि तुम दोनों बैठो, मैं बाहर बैठ जाऊँगी। तो वो मैं हमारे को छोड़ के बाहर चल जाती थी। फिर क्या बोले, जो इनसे भी पहले बोला कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो, तो इन्होंने पहले मना कर दिया। फिर मेरे को इनको पापा के सामने बिठाया कि तुम दोनों है ना मतलब शादी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने भी हाँ भर दी, मैंने भी हाँ भर दी, ठीक है कर लेंगे, बच्चे नहीं हो रहे तो कर लेंगे, अपन दोनों बहनें खुश रहेंगी क्या। तो फिर यहाँ से पापा ने, उसने भाई और ने सबने भेज दिया शादी कर लो। फिर हमने शादी भी कर ली। अब शादी करके और हम गांव आए, अब तो मारने की और ये धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब इनको धमकी दे रहे। और ये ऑटो चलाते हैं, तो अब बोल रहे कि मतलब यहाँ से चल जाओ, 5 लाख रुपए दो के हमारे को। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। हमने शादी कर ली और कुछ 4 दिन पहले इनकी मम्मी की डेथ हो गई, तब भी हम डर के मारे आए भी नहीं यहाँ पे। वहाँ पे दिए, मेरे पापा मांग रहे पैसे। वहीं दूसरी ओर गुलजार की पहली पत्नी मदीना का आरोप है कि उसकी बहन रुखसार व उसका पति गुलजार पिछले 20 दिनों से गायब है और उन्होंने बिना मदीना की सहमति से और बिना तलाक दिए निकाह कर लिया है, जिससे वो नाखुश है। वहीं उनका आरोप है कि जब उनका पति व उनकी बहन गायब हुए थे तब उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, परंतु पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस सबसे नाखुश मदीना एसपी कार्यालय पहुंची और कहा कि उनकी बहन व उनके पति ने उनके साथ गद्दारी की है, बगैर उनकी रजामंदी के दोनों ने निकाह कर लिया है। ये मेरी छोटी वाली बहन है और ये मेरे वाइफ हस्बैंड है। ये हस्बैंड का नाम तो गुलजार है और छोटी वाली बहन का नाम रुखसार है। वो तो यही है कि आज 20 दिन हो गए इनको भागे थे और मुझे इनका पता भी नहीं है। मैंने इनको कभी भी गंदी नज़र से नहीं देखा और मेरे पापा ने कुछ भी डिमांड नहीं की है। और आज मेरी सास को मरे हुए 5 दिन हो गए। वो बोलती रही कि मेरे साथ मदीना गुलजार मदीना, तो घर वालों ने झूठा बहाने ले रखा था कि वो दिल्ली गए हैं और मैं दिल्ली नहीं, मेरे पीयर में थी। क्यों, उनको अटैक आ जाएगा, तबीयत खराब होगी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। फिर उनको ना बाहर से कुछ खबर पड़ी थी और मेरे पापा के पैसे 50,000 और बाली मेरी मम्मी की बनी, वो बालियाँ लेके भागी, जेवर लेके भागी। अब
अभी तो मेरे को निकाह पता नहीं है, मैं जैसे पता पड़ा हो यहाँ पे मैं तुरंत यहीं पे आई और मेरी बिल्कुल भी रजामंद नहीं है मेरी शादी। लेकिन लीगल कानून में मैंने सुनवाई नहीं करी बिल्कुल भी। आज हुआ यही है, अंदर से हमें धक्का दे के निकाल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बाहर निकलो। बाहर कैसे निकलो जब मेरा पति दूसरे से खा रहा पी रहा है, मेरी बहन से, उसको भगा के ले गए। कोई भी जब विश्वास नहीं करेगा ऐसा घर में नहीं। मैं बिल्कुल भी राजी, मुझे तो पता नहीं तो राजी कब होंगी मैं, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं है। झूठ बोल रही हुआ साफ सरासर। मांगे 5 लाख, इनको तो सामने देते हैं। अभी घर का काम चला, हर काम में मेरे पापा ने हाथ बटाया इनका, और कभी भी 1 रुपए की मांग नहीं की इन्होंने। उल्टे मांगते ना, मेरे पापा मांगते इनसे पैसे। ये तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ से झूठ बोलते आए हैं। तो सामने मेरी जो शादी हुई, मेरे एक भी गहना नहीं चढ़ाए, एक अंगूठी भी नहीं चढ़ाई है। मेरी मम्मी मर खुदा को जवाब दी, 2 साल हो गए। मेरी मम्मी है ना गहना नहीं दिया, मेरी मम्मी ने मेरे पापा ने झूठ बोल के ताला लगवाया झूठे बक्से के, उसमें एक अंगूठी नहीं है। मेरी शादी को 6 साल तो हो गए, बच्चे भी नहीं 6 साल हो गए। कभी भी मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप मेरी बहन से शादी करो या दूसरी से करो, ना इन्होंने कुछ कहा ना मैंने कुछ कही। ये तो बोल रहे हैं ना, ये मन से झूठ बात लगा रहे हैं मेरी।